Now we will discuss about chapter 2, components of food. Introduction. We already know that food products are obtained from plants and animals. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं वो हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं, यानी कि प्राप्त होते हैं. वी ऑल इन्जॉय ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम डेली. हम अलग अलग तरीके के भोजन को अलग अलग डिफरेंट टाइप से लेते हैं. These include bread, wheat, rice, vegetables, cereal, pulses, butter, curd, fish, water, etc. और इनमें से क्या क्या इंक्लूड है? ब्रेड है, राइस है, वेजिटेबल है, पल्सेज है, कर्ड, फिश, वाटर एक्सेट्रा. These food items supply nutrients for growth, function and maintenance of our body. ये फूड हमारी बॉडी में ग्रोथ को सप्लाई करते हैं, यानी ये ग्रोथ बढ़ाते हैं, हमारी मेंटेनेंस, हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. इन अदर वर्ड्स फूड इज़ द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट. अलग वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि फूड जो है वो हमारा एक सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का. द रॉ अनटल्ड रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग हेल्दी बॉडी, जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है. नेक्स्ट हेडिंग इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ फूड आर टू गिव. हमारे फंक्शंस क्या क्या हैं फूड के? एनर्जी टू डू वर्क, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेज, मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस टू मेंटेन अवर लाइफ. हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं जिससे कि हम काम कर सकें, और प्रोटेक्शन देते हैं जिससे कि हम डिसीज़ से लड़ाई कर सकें, यानी कि हमारी बॉडी उससे हमें प्रोटेक्ट कर सके. और हमें मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके. और मटेरियल फॉर रिपेयर सेल्स एंड टिश्यूज़, और सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं. द रेगुलेशन ऑफ बॉडी, और इससे हमारी बॉडी को रेगुलेट जो है वो हमारा मेंटेन रहता है. ठीक है. उसके बाद है हमारा द कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैव सम पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स नोन एज न्यूट्रिएंट्स. जो हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं वो पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस होती है उनकी, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की है, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आवर बॉडी. ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट रिच इन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. और हमें इस बैलेंस डाइट को लेना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी में नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके. द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड की प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एज कैटेगराइज एज. जो हमारा केमिकल कंपोजिशन पे जो न्यूट्रिएंट बेस्ड है उसमें हम इस कैटेगराइज किया गया है कि कौन कौन से फूड में न्यूट्रिएंट्स मिलता है. ठीक है. तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होता है. प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स, वाटर, रफेज एंड फाइबर्स. इन सारे क्या बोलते हैं कंपोजिशन में हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है. ठीक है. फर्स्ट हेडिंग इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो हमारे स्टेपल डाइट के लिए बहुत ही एनर्जी के लिए बहुत ही मेन सोर्स है. ठीक है. दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. इनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और ये किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. दे मेक द बल्क ऑफ आवर डाइट. मतलब कि ये लार्ज क्वांटिटी में हमारी डाइट को पूरा करते हैं. ठीक है. दे आर एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड. और ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं जिससे हमारी बॉडी एनर्जी फुल रहती है. वीट, राइस, मेज, स्वीट पोटैटोज, बनानाज, कॉर्न, ग्लूकोज एक्सेट्रा आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. वीट, रेज, बनाना, स्वीट पोटैटो ये सब हमारे गुड सोर्सेज हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. ऑल दीज फूड आइटम्स कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और जितने भी फूड आइटम्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो स्टार्च को फॉर्म करते हैं. अदर्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज एंड शुगर. अदर और तरीके से किस में पाया जाता है? सेलुलोज एंड शुगर में. ठीक है. ये हमारे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं. राइस है, वीट है, मेज़ है, इन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. स्टार्च इज़ अवेलेबल मेनली इन राइस, वीट, मेज़ एंड अदर सीरियल क्रॉप. जो स्टार्च होता है वो मेनली राइस में होता है, वीट में होता है, मेज़ में होता है और अदर सीरियल क्रॉप्स में होता है. शुगर आर फाउंड इन फ्रूट्स, शुगर केन एंड शुगर बीट. शुगर हमें कहाँ से मिलती है? फ्रूट से मिलती है, शुगर केन से मिलती है और शुगर बीट से. शुगर एंड स्टार्च कॉन्स्टिट्यूट अ बिग पार्ट ऑफ आवर फूड.
शुगर और स्टार्च जो है वो हमारी फूड में एक बिग पार्ट रोल करते हैं। उसके बाद हमारी है, डू यू नो एन एवरेज एडल्ट नीड्स टू टेक 500 to 600 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर डे। एक एवरेज बताया गया है कि एक एडल्ट को 500 से 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए पर डे, ठीक है। सेलुलोज एक्ट एज रफेज। सेलुलोज जो होते हैं वो रफेज की तरीके एक्ट करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल, और ये सेल वॉल्स प्लांट सेल्स की सेल वॉल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर प्लांट मटेरियल्स, और ये फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, अदर प्लांट मटेरियल्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारी एक्टिविटी है टेस्ट फॉर स्टार्च, कि हमने स्टार्च को कैसे टेस्ट किया है, तो आप इसे खुद से पढ़ेंगे और करेंगे, ठीक है। प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन हमारा कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, और इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन। ये हमारी बॉडी में ग्रोथ करते हैं, रिपेयर करते हैं और रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी को, जिससे कि वो डाइजेशन करने में आसानी से उसका काम हो सके। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल सोर्सेज। प्रोटीन जो है वो हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल सोर्सेज पे भी मिलता है। सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन आर पल्सेस, सोयाबीन एक्सेट्रा। प्लांट से क्या क्या प्रोटीन मिलता है हमें? पल्सेज हैं, सोयाबीन एक्सेट्रा, एंड मीट, एग, फिश एंड मिल्क आर सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन। और मीट, फिश और मिल्क जो है वो हमें एनिमल प्रोटीन से प्राप्त होता है। द प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क नोन एज कैजेन। द प्रोटीन जो हमारे मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे हम कैशियन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी एक और एक्टिविटी दी है कि टेक अ टेस्ट फॉर प्रोटीन, के प्रोटीन को कैसे टेस्ट किया गया है। एक्टिविटी भी आप खुद से पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या बोला गया और क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज फैट्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट आर ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट की तरह ही फैट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दे आर ऑल्सो एनर्जी गेन फूड, और ये भी एनर्जी गेन फूड है। दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देते हैं। दे एक्चुअली गिव थ्राइस द एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारी कार्बोहाइड्रेट्स के 3 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है फैट्स। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एनर्जी बैंक ऑफ आवर बॉडी। इसी वजह से इसको एनर्जी बैंक ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। मिल्क है, बटर है, चीज़ है, ये सब हमारे फैट होते हैं, एनिमल फैट्स। एंड वेजिटेबल फैट्स हैं हमारे कोकोनट, सनफ्लावर एंड वेजिटेबल ऑयल। सोर्सेज ऑफ फूड फैट्स ये सारे, ठीक है, ये हमारे सोर्सेज ऑफ फैट हैं। फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी कीप्स अस वार्म। फैट हमारी बॉडी में गर्माहट को उत्पन्न करता है, यानी कि स्टोर करता है। फैट कम्स फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। फैट जो होता है वो हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से। प्लांट आर प्रेजेंट इन मिल्क, चीज़, मीट, बटर एक्सेट्रा। प्लांट से हमें कौन कौन से फैट मिलते हैं? मिल्क मिलता है, चीज़ मिलता है, मीट मिलता है और बटर है एक्सेट्रा। इन सब में फैट प्रेजेंट होता है। द फैट दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ये सारे एनिमल फैट होते हैं। वो फैट जो हमें एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम एनिमल फैट बोलते हैं। ईट फैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सोर्सेज सच एज ड्राई फ्रूट, कोकोनट, पीनट, सनफ्लावर, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा। फैट जो होते हैं वो हमारे प्लांट सोर्सेज में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट है, कोकोनट, पीनट, सनफ्लावर, वेजिटेबल ऑयल, और इन्हें हम वेजिटेबल फैट्स कहते हैं। ये हमारी एक्टिविटी दी हुई है, इसे आप खुद से फिल करेंगे कि घी जो है वो हमारा फूड मटेरियल वो सोर्स प्लांट का है कि एनिमल्स का है। सोयाबीन प्लांट का है, एनिमल का है। मिल्क जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से कि एनिमल से? आप इसे खुद से फिल करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज विटामिन्स। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। विटामिन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? वेरियस टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको वो रिक्वायर कराते हैं कि वो कैसे करेंगी। दे आर रिक्वायर्ड टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। ये हमारी बॉडी को फिट रखते हैं और हेल्दी बनाते हैं। दो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, देयर डिफिशिएंसी में लीड टू डिसीज़। ये रिक्वायर्ड जो मतलब ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है और हमें डिसीज़ से बचाता है, ठीक है।
Did you know vitamin B was once thought to be a single vitamin, but it was found later that it comprises of 8 distinct vitamins, so it is referred to as vitamin B complex. ठीक है, विटामिन बी जो है वो एक सिंगल विटामिन था, फिर उसको दोबारा से फाउंड किया गया और कंप्राइज किया गया 8 डिस्ट्रिक्ट विटामिन्स के साथ, तो अब वो बन गया है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन आर वाइटल एज दे हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिसीज एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी इन मैनी वेज। विटामिन क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी में डिसीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, जिससे कि हमारी बॉडी फिट रह सके। विटामिन ए हेल्प्स इन कीपिंग आइज़ एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए जो है वो हमारे आइज़ और स्किन को हेल्दी बनाती है। विटामिन बी इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। विटामिन बी हमें प्रॉपर ग्रोथ रिक्वायर कराता है। विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग जर्म्स स्किन एंड टीथ हेल्दी। विटामिन सी जो होती है वो जर्म्स स्किन और टीथ को हेल्दी बनाता है। विटामिन डी स्ट्रेंथ एंड बोन। विटामिन डी हमारे बोन्स को मजबूत बनाता है। विटामिन ई हेल्प्स इन बॉडी फंक्शन एंड डेवलप्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। विटामिन ई जो है वो हमारी बॉडी फंक्शंस में इन्फेक्शंस को होने से रोकता है। विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लीवर एंड हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और विटामिन के जो होता है वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग करता है लीवर के लिए, जिससे कि हमारा खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्लॉट करने में वो हेल्प करता है। उसके बाद हमारा टेबल दी गई है कि सोर्सेज ऑफ विटामिन दिए हैं, और विटामिन जो है ए से कौन कौन किस किस सोर्स से हमें मिलता है, बी से कौन कौन से सोर्स से मिलता है, ऐसे ही ए से लेकर के विटामिन के तक की पूरा दिया हुआ है। इसे आप खुद से पढ़ेंगे और लर्न भी करेंगे। उसके बाद मिनरल्स आता है। ठीक है, वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ मिनरल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। तो मिनरल जो है वो हमारी बॉडी को हेल्दी, फिट और फंक्शनिंग प्रॉपरली। दे आर केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एज वेल एज कैरिंग आउट सर्टेन बॉडी फंक्शन। ये हमारी बॉडी के केमिकल कंपाउंड्स को रिक्वायर कराते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ कर सके और अच्छे से उसमें फंक्शन हो सके। आवर बॉडी रिक्वायर्स मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन एंड सोडियम। बॉडी में कौन कौन से मिनरल्स की ज़रूरत होती है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नाउ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बॉडी में किसके लिए ज़रूरत होती है? डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ, यानी कि हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए ये हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है। आयरन जो है वो हमारी ब्लड के लिए ज़रूरी होता है। आयोडीन हेल्प्स आवर बॉडी प्रिपेयर थायराइड हार्मोन। आयोडीन जो है वो हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन को होने से रोकता है। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। अदर मिनरल्स सच एज क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीशियम एंड जिंक आर एसेंशियल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। और जो हमारे अदर मिनरल्स हैं, क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब हमारी बॉडी में भी बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अ हायर amount of calcium is needed for growing children, nursing mothers and elderly women। सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में कैल्शियम किसके अंदर होती है? ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी कि जो ग्रो कर रहा है चिल्ड्रन वो, नर्सिंग मदर्स एंड एल्डरिंग वुमेन। वेजिटेबल लाइक स्पिनिच, पल्सेस, एग, मिल्क एंड फ्रूट कंटेन मिनरल्स। ठीक है, वेजिटेबल जैसे कि हमारी पल्सेस हैं, एग हैं, ये सब, इन सब में हमें मिनरल्स मिलता है। अब ये हमारी टेबल दी गई है मिनरल्स और मेजर सोर्सेज की, कि कैल्शियम के मेजर सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि कैल्शियम हमें किस किस सोर्स से मिलता है। और आयरन, एग्स, ग्राउंडनट, स्पिनच, आयोडीन, फिश और सी फूड, फॉस्फोरस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बाजरा। उसके बाद आता है हमारा वाटर। अबाउट 70% मास ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। हमारी बॉडी में 70% जो मास होता है वो वाटर का होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल फंक्शन, और ये सारे फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द बॉडी प्रोसेस आर मेडिएटेड बाय इट। वाटर जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए बहुत आसान बनाता है। वाटर इज़ नॉट अ फूड इन इटसेल्फ। वाटर एक फूड नहीं है अपने में, बट इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डाइट। ये एक फूड नहीं है, लेकिन ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का। वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। वाटर जो है वो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है।
इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर, और ये हमारी प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन रिक्वायर्स वाटर। जो हमारा एक्सक्रीशन होता है वाटर का, वो किसके फॉर्म में होता है? स्वेट और यूरिन रिक्वायर्स वाटर। ठीक है। डिड यू नो द ऑस्ट्रेलियन कंगारू रैट नेवर ड्रिंक्स वाटर। ऑस्ट्रेलियन कंगारू रैट जो होता है वो कभी भी पानी नहीं पीता है। इट गेट्स ऑल द वाटर इट नीड्स फ्रॉम द फूड इट ईट्स। वो अपना पानी कहाँ से लेता है? जो वो खाना खाता है उसी से वो अपना पानी लेता है। ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी है, टेस्ट फॉर वाटर इन फूड आइटम्स। इसे भी आप खुद से पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा वाटर बॉडी कंटेंट में गो डाउन ड्यू टू एक्सेस स्वेटिंग और डायरिया। वाटर बॉडी वाटर कंटेंट में गो डाउन, ये क्या होता है? स्वेटिंग और डायरिया से, मतलब कि ज़्यादा अगर बॉडी में अगर स्वेट नहीं हो रहा है तो हमें डायरिया और स्वेटिंग हो लगती है। ड्यूरिंग एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग, एक्यूट डायरिया और वॉमिटिंग के दौरान वाटर इज लॉस, वाटर जो है वो हमारे बॉडी से लॉस हो जाता है, यानी कि ख़त्म होने लगता है। सच पेशेंट गेट डिहाइड्रेटेड, और तब पेशेंट जो होते हैं वो डिहाइड्रेटेड होने लगते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी लीड्स टू मसल्स क्रैम्प। डिहाइड्रेशन में बॉडी जो होती है उसकी मसल जो होती है वो क्रैम्प्स करने लगती है, यानी कि आपस में जकड़ने लगती है। इन सच सिचुएशन वन शुड ड्रिंक ORS। तब ऐसी सिचुएशन में उनको एडवाइस किया जाता है कि वो ORS पे, यानी कि ओरल रीहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। ORS कंटेन्स वाटर, लेमन जूस, सॉल्ट एंड शुगर। ORS में वाटर होता है, लेमन होता है, जूस होता है और सॉल्ट एंड शुगर होता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इंस्टेंटली एंड कैन बी गिवन टू द पेशेंट। इसको जल्दी से प्रिपेयर करते हैं वो लोग और पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज रफेज। रफेज द फाइबर कंटेंट ऑफ द फूड। रफेज भी एक फाइबर कंटेंट है, हमारे फूड में होता है। इट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। ये भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, जो हम फूड में हमें प्रोवाइड होता है। whole grains और pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. whole grains, pulses, potato and fresh fruits and vegetable जो हैं वो roughage के main sources हैं। roughage helps our body get rid of undigested food. roughage जो है वो हमारी बॉडी में undigested फूड को होने से बचाता है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, और ये कॉन्स्टिपेशन को होने से भी रोकता है। चेक योरसेल्फ, इसे आप खुद से फिलअप करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज बैलेंस डाइट। अ डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। वो डाइट जो हमें एसेंशियली न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड कराए एक राइट अमाउंट में, यानी ये सही तरीके से, उसे हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। और डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और डाइट जो है हमारी, उसमें एक गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर होना चाहिए, यानी कि एक सही मात्रा में रफेज और वाटर को देना है। ठीक है। सैम्पल ऑफ बैलेंस डाइट। एक सैम्पल ऑफ बैलेंस डाइट का है, और बॉडी नीड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी के लिए जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, जिससे कि वो अपनी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट्स कर सकें। ऑल द कंपोनेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं। आवर डाइट मस्ट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। डाइट जो है वो अलग अलग तरीके के फूड में अलग अलग होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें हमारे नेसेसरी अमाउंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट की, प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल की। आवर डाइट शुड ऑल्सो कंटेन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द फाइबर एंड वाटर। जो हमारी डाइट होती है, आवर डाइट में हमें क्या होना चाहिए कि रिक्वायर्ड तरीके से फाइबर और वाटर को मिलना चाहिए। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अलग तरीके के लोग अलग अलग रिक्वायरमेंट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेने की। अ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क अ पर्सन डज। बैलेंस डाइट जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एज के ऊपर, यानी कि वो कितने आयु के हैं, कितने साल के हैं, और सेक्स यानी कि वो मेल है कि फीमेल है, एंड द टाइप ऑफ वर्क अ पर्सन डज, और वो पर्सन करता क्या है। ठीक है। द न्यूट्रिशनल एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल चेंज विद एज। जो न्यूट्रिशनल एनर्जी होती है, वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो चेंज होती रहती है एज के हिसाब से।
और जो मोर एनर्जी चाहिए होती है हमें, अगर जैसे हमारी फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड्स लेने चाहिए, ठीक है। द काइंड ऑफ फूड नीडेड बाय द इंडिविजुअल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ वर्क ही शी डज। अलग अलग तरीके के जो फूड होते हैं वो हमें लेने चाहिए, ठीक है। द लेबरर नीड मोर एनर्जी रिच फूड देन एन एग्जीक्यूटिव। जो लेबर होते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उन्हें एनर्जी रिच फूड खानी चाहिए एंड देन एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो उनसे काम लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा जंक फूड एंड ऑब्सिटी। ऑब्सिटी इज़ कंडीशन इन विच अ पर्सन गेन्स एबनॉर्मली मोर वेट। ऑब्सिटी एक कंडीशन होती है जब हमारे पर्सन में एबनॉर्मली मोर वेट यानी कि ज़्यादा वेट हो जाता है। इट इज़ मेनली कॉज ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये ज़्यादातर किसकी वजह से होता है? ज़्यादा खाना खाने की वजह से और लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनकी वजह से, ठीक है। ये हमारी टेबल है बैलेंस डाइट की, इसको आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एज ग्रुप में कितनी कैलोरीज, कितनी कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ज़रूरी होता है। द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड सच एज बर्गर, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो स्कूल लोग जाते हैं वो लोग ज़्यादातर जंक फूड लेते हैं, जैसे कि बर्गर, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फैट और शुगर रिप्रेजेंट इन दिस फूड आइटम। इसमें ज़्यादा मात्रा में फ़ैट और शुगर प्रेजेंट होती है ऐसे फूड आइटम में, बर्गर में, चिप्स में और ब्रेड पकौड़ा टाइप्स, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी द फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी लीडिंग टू ऑब्सिटी। इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी को लेने के लिए तो हमें जो फ़ैट होता है वो हमारी बॉडी में एक ऑब्सिटी का रूप ले लेता है, जो किसकी वजह से होता है? ओवर ईटिंग की वजह से और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, ठीक है। अब हमारी हेडिंग है मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी, कि हम अपनी फूड क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द इक्वालिटी ऑफ फूड दैट वी ईट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ये हमारी जो ये नेसेसरी मतलब कि ये ज़रूरी होता है हमारी फूड के लिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है और अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग क्या है? हमारी फूड प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लीनिंग ऑफ फूड, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड एंड करेक्ट मेथड ऑफ कुकिंग। यानी कि पहला जो है वो हमारा क्लीनिंग ऑफ फूड, यानी कि हम अपने फूड को किस तरीके से साफ़ सफाई हो रही है उसकी वो, एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, और हम अपने फूड को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से स्टोर कर रहे हैं वो, एंड थर्ड वन इज़ करेक्ट मेथड ऑफ कुकिंग, और उसको किस तरीके से पकाया गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग। बहुत तरीके की बेनिफिट्स होते हैं कुकिंग की, जैसे कि इट मेक्स फूड फ्री एंड सेफर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो फूड है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी गंदगी या कीटाणु नहीं होनी चाहिए। इट मेक फूड टेस्टर, खाना टेस्टी होना चाहिए। इट सॉफ्टन्स द मटेरियल दैट वुड अदरवाइज बी इनडाइजेस्टिबल। मतलब कि जो हमारा मटेरियल है खाने का वो मतलब कि सॉफ्ट होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे लीवर जो है वो हमारा उसको डाइजेस्ट ना कर पाए। एंड नेक्स्ट हेडिंग इज़ फूड स्टोर, यानी कि फूड स्टोर कैसे होना चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड आइटम वी कंज्यूम। एक होता है पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल, ठीक है। द फूड विच गेट्स स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर इट केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड अ पेरिशेबल फूड्स। वो फूड जो हमारे रूम टेम्परेचर के हिसाब से मतलब कि रखा हो और वो एक लॉन्ग टाइम बहुत समय से हो, तो उसको हम पेरिशेबल फूड बोलते हैं। एग्जांपल जैसे मीट है, फिश है, मिल्क है, एक्सेट्रा, ये सारे जो हमारे रूम टेम्परेचर में होते हैं और लंबे समय तक रखे जा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेरिशेबल फूड्स, ठीक है। उसके बाद है द फूड विच कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड नॉन पेरिशेबल फूड्स। वो फूड जो हमारे रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लॉन्ग टाइम पे रखे जाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कि नॉन पेरिशेबल फूड। एग्जांपल जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर, जैगरी एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो लंबे समय तक हम अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से रख सकते हैं और इनको हम बोलते हैं नॉन पेरिशेबल फूड्स। और पेरिशेबल फूड्स वो होते हैं जो कि हमारे जल्दी से ख़राब हो सकते हैं अगर हम उनको अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से बहुत लंबे समय तक रखें, जैसे कि मिल्क है, ये सब ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। बिफोर स्टोरिंग फूड आइटम को स्टोर करने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव पार्टिकल ऑफ स्टोन्स एंड चेकिंग फॉर इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। उन फूड का आइटम को स्टोर करने से पहले हम उसमें चेक करेंगे कि उसमें कोई स्टोन या फिर कोई इंसेक्ट या वॉर्म्स तो नहीं है। द कंटेनर शुड बी क्लीन, कंटेनर हमारा क्लीन होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री, यानी कि उसमें कोई भी
मॉइस्चर होना नहीं चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए। पेरिशेबल फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, और हम पेरिशेबल फूड जो होते हैं उनको हम फ्रिज में रखते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जैसे कि मिल्क है हमारा और फिश हो गई, ये सारी चीज़ें। सम फूड आइटम आर टू बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, और कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफिशिएंसी डिसीजेज़, यानी कि किसकी कमी से क्या क्या डिसीजेज़ हो सकती हैं। डिफिशिएंसी डिसीजेज अकर व्हेन अ डाइट लैक्स नेसेसरी न्यूट्रिएंट। डिफिशिएंसी डिसीजेज कब होती हैं, जब हमारी डाइट जो है उसमें मतलब कि नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहा है। इन टेक ऑफ एन अनबैलेंस्ड डाइट कैन लीड टू माल न्यूट्रिशन दैट इज़ पुअर हेल्थ। अनबैलेंस डाइट में अगर हम फूड को लेते हैं तो वो माल न्यूट्रिशन मतलब कि हो जाता है, ठीक है, जो यानी कि पुअर हेल्थ। माल न्यूट्रिशन कैन अकर आइदर ड्यू टू इनटेक ऑफ फूड दैट इज़ डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिशन वो कब होता है कि जब हम फूड को लेते हैं तो उसमें डिफिशिएंट होता है इन न्यूट्रिएंट्स में जो हम फूड लेते हैं, ठीक है। रॉन्ग प्रोपोर्शन यानी अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें सही तरीका नहीं होता है और सही अमाउंट नहीं होता है, तो हमें माल न्यूट्रिशन हो सकती है। दिस इवेंचुअली लीड्स टू डिसीजेज और डिसऑर्डर इन द बॉडी, और इससे हमारी बॉडी में क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएंगे, यानी कोई कमी हो जाएगी या फिर कोई डिसीज़ हो जाएगी। टेकिंग द वेल बैलेंस डाइट कैन प्रिवेंट दिस। इससे बचने के लिए हमें बैलेंस डाइट का प्रयोग करना चाहिए। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट सम डिसीजेज कॉज ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन। चलिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी डिसीज़ के बारे में जो हमें पुअर न्यूट्रिशन से डिसीज़ होती हैं। देयर डिसीजेज आर नोन एज डेफिशिएंसी डिसीज, और इस तरह की डिसीजेज को हम डेफिशिएंसी डिसीजेज बोलते हैं। फर्स्ट वन इज क्वाशियोकोर, ठीक है, क्वाशियोकोर, ठीक है। क्वाशियोकोर क्या होता है, ये ऐसी डिसीज़ होती है कि जब हमें हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ प्रोटीन, तो ये बॉडी जो है वो मतलब कि जो नीचे का लोअर वो होता है, स्टमक होता है, वो बाहर की साइड निकल आता है। इट मेनली डेवलप व्हेन द चाइल्ड इज़ नॉट फेड प्रोटीन रिच मदर्स मिल्क एंड अदर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज। और ये मेनली जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है, जो जब उन्हें प्रोटीन की कमी हो जाती है, सही से प्रोटीन नहीं मिलता या फिर मदर्स मिल्क नहीं मिलता और अदर कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम्स नहीं मिलते हैं 1 साल की एज में, उनको ये बीमारी होती है, ठीक है। अब आता है इसका सिम्टम्स, यानी इसको हम कैसे पता करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट स्टॉप, यानी ग्रोथ कम हो जाती है, रुक जाती है, और ब्रेन जो है वो भी रुक जाता है। एब्डोमिनल एंड अदर बॉडी पार्ट गेट स्वेलन, तो एब्डोमिनल और अदर बॉडी पार्ट जो होता है वो स्वेलन यानी कि फूलने लगता है, ठीक है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर स्टार्ट, और हेयर का जो डिसकलर है वो भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कलर जो है वो चेंज होने लगता है। द चाइल्ड बिकम थिन एंड वीक, और चाइल्ड जो होता है वो पतला होता जाता है और वीक होता जाता है, ठीक है, कमज़ोर होता रहता है। अब प्रिवेंशन क्या है, अब प्रोटीन रिच डाइट शुड बी गिवन टू द चाइल्ड, ठीक है। तो प्रोटीन डाइट उनको देनी चाहिए जिससे कि वो इस क्वाशियोकोर से बच सकते हैं। द डाइट शुड इंक्लूड, इसमें क्या क्या होना चाहिए, सोयाबीन, पीनट्स, व्हीट, ग्राम फिश, मीट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों का अगर हम अपने डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो हम क्वाशियोकोर से बच जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो हमें नहीं होगी। मैरमस जो है वो दूसरी एक अलग डिफिशिएंसी डिसीज़ है। मैरमस इज़ ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये किसकी डिफिशिएंसी से होती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। इट यूजुअली अकर्स इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर ऑफ एज। ये अधिकतर किस में होता है, 1 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। ये हमारी टेबल दी गई है कि विटामिन्स और मिनरल्स और डिफिशिएंसी और डिसीज़ यानी कि डिसऑर्डर क्या है और सिम्टम्स क्या क्या हैं उसके, यानी कि उनको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये हमारी डिफिशिएंसी डिजीज़ है। और सिम्टम्स इसकी क्या है कि पुअर विजन, यानी कि देखने की रोशनी जो है वो हमारी कमज़ोर हो जाती है, और लॉस ऑफ विज़न एट नाइट, और हमें रात में दिखना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। एंड विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, जिससे हमारी मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं और वो हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो भी कम हो जाती है। विटामिन सी की वजह से हमें स्कर्वी होती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग जम्प्स, यानी कि जम्प से ब्लीड होगा, यानी कि खून निकलेगा। फॉलिंग ऑफ टीथ, यानी कि दांत गिरने लगते हैं। डिलेड हीलिंग ऑफ वाउंड, और जो घाव होते हैं वो हमारे जल्दी से भरते नहीं हैं। विटामिन डी जो है वो रिकेट्स की डिफिशिएंसी डिसीज़ है।
इसकी वजह से हो सकती है। बोन्स बिकम सॉफ्ट, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी एंड बेंड होने लगेंगी और बो लेग्स हो जाएंगी, ठीक है। विटामिन डी की वजह जो होती है उसमें ऑस्ट्रोमेलेसिया होता है, ये एडल्ट में होता है। इसमें क्या होता है सिम्टम, वीक बोन्स हो जाती हैं और स्पेशली बैकबोन जो है वो ज़्यादातर स्पेशली वीक हो जाती है। विटामिन के जो है वो, इसकी कमी से क्या होगा, ब्लीडिंग डिसीज़, मतलब कि ब्लीडिंग डिसीज़ होने लगेंगी, जैसे कि डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि अगर आपकी आपकी उंगली या फिंगर कट गई है, उसमें से बहुत सारा ब्लड निकला है तो ब्लड जो है वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आयोडीन जो है उसकी कमी से गॉइटर हो सकता है। गॉइटर से सिम्टम्स क्या है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, यानी कि नेक पे आपके स्वेलन यानी कि आपके सूजन हो जाएगी, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। आयरन की वजह से अनीमिया होता है, जो कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में को कम करता है, ठीक है। कैल्शियम की वजह से टूथ जो है वो हमारे कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी बोन्स भी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, जिससे कि हमारे तीत जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। पोटेशियम की वजह से हाइपोक्लेमिया होता है और इसकी सिम्टम्स होती है फैटिग्यू, ठीक है। इससे आप इसे लर्न कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमारा आता है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि मैरमस के, ठीक है। मैरमस जो कि अभी हमने डिफिशिएंसी डिसीज़ पढ़ी, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं कि चाइल्ड बिकम स्किनी, चाइल्ड जो होता है वो यानी कि शाइन करने लगता है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही चमकीला जैसे कि हो जाता है। स्किनी मतलब बहुत दुबला पतला होता है, जैसे कि पिक्चर में दिया हो गया है कि सिर्फ हड्डी हड्डी दिखती हैं मैरमस डिसीज़ में। उसके बाद होता है हमारा ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड डेवलपमेंट स्टॉप, हमारे ब्रेन का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, ठीक है। रिप्स लुक वेरी प्रोमिनेंट, और जो रिप्स होती हैं यानी कि जो भी हमारी वो होती हैं पसलियाँ होती हैं वो सब बाहर दिखने लगती हैं, ठीक है। और डायरिया स्टार्ट हो जाता है। और चाइल्ड कैन नॉट मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, और चाइल्ड जो है वो एनर्जी की कमी की वजह से चाइल्ड मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, द चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, कि अगर हम अपने चाइल्ड को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से रिच डाइट प्रोवाइड कराएंगे तो मैरमस डिसीज़ से हम उसे प्रिवेंट करा सकते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये हमारी ग्लिम्स ऑफ चैप्टर है। आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है, और लर्न भी करेंगे हमारी शॉर्ट डेफिनेशन से चैप्टर के अंदर जो भी हमने पढ़ी, एंड पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, आप इसे भी पढ़ेंगे। इसमें भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने चैप्टर में पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, नहीं मिली हैं, ठीक है। एक्सरसाइज आप खुद से फिल करेंगे, और अगर नहीं फिल कर पाएंगे तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे एज अ व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।